एक दिन मैं घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पे पहुंचा। गांव बहुत शांत और खूबसूरत था, लेकिन मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। गांव का हर इंसान एक पुराने कुएं से दूर दूर रह रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। तभी मेरी नज़र बरगद के पेड़ नीचे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। मैं उनके पास गया और पूछा, बाबा, इस कुएं से सब लोग इतने डरते क्यों हैं? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, ये कोई साधारण कुआं नहीं है। कई 100 साल पहले एक महान संत ने इसे आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि जो इंसान सच्चे दिल से यहाँ कोई इच्छा मांगता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई लालच में आकर कुछ मांगे, तो उसे उसकी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ती है। उनकी बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सच्चाई जानना चाहता था। इसलिए अगले दिन सुबह मैं चुपचाप कुएं के पास छिप कर बैठ गया। कुछ देर बाद एक गरीब किसान वहां आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, बस इस साल मेरी फसल अच्छी हो जाए ताकि मेरा परिवार खुश रह सके। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में उसी किसान की सबसे अच्छी फसल हुई। लोग उसकी खुशी में शामिल होने लगे। पूरा गांव जश्न मना रहा था। लेकिन तभी एक लालची आदमी वहां पहुंचता है। उसकी नजर चमत्कारी कुएं पर पड़ते ही उसके मन में लालच आ जाता है। वह गांव वालों की बात अनसुनी करके जबरदस्ती कुएं के पास जाता है और अपनी स्वार्थी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। गांव वाले उसे रोकते, लेकिन तब लगी। कुएं का पानी उफनने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और पूरा गांव डर गया। अगली सुबह उस आदमी के घर में सचमुच सोना और धन था, लेकिन उसका परिवार उसे छोड़कर जा चुका था। वह सब कुछ पाकर भी बिल्कुल अकेला रह गया। तभी मुझे समझ आया कि इस जादुई कुएं की सबसे बड़ी ताकत इंसान की नीयत को पहचानना है। यह उस घटना दिनों तक उसी गांव में रुका। हर दिन मैं गांव की गलियों में घूमता, लोगों से मिलता और उनकी शादी को करीब से महसूस करता। वहां की जिंदगी में एक हाथ में एक दिया लेकर धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा की हल्की आवाज और दिए की लौ से जगह को और भीड़ रहस्यमयी बना रही थी। उस रात मैं अपनी झोपड़ी में सो गया। नींद में मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने देखा कि लगभग 100 साल पहले एक महान संत उसी कुएं के पास तपस्या कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह कुआं हमेशा अच्छे दिल वाले लोगों की मदद करेगा, लेकिन जो लालच करेगा उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे वह सपना नहीं बल्कि सच था। उसी दिन मैंने एक किसान की खेत में मदद की। हम दोनों मिलकर पूरे दिन मेहनत की। किसान के चेहरे की खुशी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिनों बाद मैंने उस लालची आदमी को देखा। उसके पास सोना था, बड़ा घर था, लेकिन उसके साथ कोई अपना नहीं था। वह बिल्कुल अकेला बैठा अपनी गलती पर पछता रहा था। तब मुझे समझ आया कि लालच इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। शाम को पूरे गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया गया। बच्चे हंस रहे थे, ढोल बज रहे थे और हर घर में खुशियां थीं। मैं भी उन सब के साथ शामिल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस गांव का ही एक हिस्सा बन चुका हूँ। लेकिन अब मेरे लौटने का समय आ गया था। गांव के सभी लोग मुझे विदा करने आए। जाने से पहले मैं आखिरी बार उस जादुई कुएं के पास गया। मैंने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, इस गांव की खुशियां हमेशा बनी रहें और यहाँ कभी किसी के मन में लालच न आए। मैं मुस्कुराते हुए गांव से रवाना हो गया। उस दिन मैंने सीखा कि असली दौलत सोना, महल या पैसा नहीं, बल्कि अपना परिवार, अपने दोस्त और सच्चे रिश्ते होते हैं। यही इस जादुई कुएं की सबसे बड़ी सीख थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, उस जादुई कुएं का रहस्य अब भी मेरे मन में घूम रहा था। मैं उसकी मुंडेर पर बैठकर घंटों सोचता रहा कि आखिर इस कुएं में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो इंसान की नीयत को पहचान लेती है। थोड़ी देर बाद गांव की कुछ महिलाएं वहां पानी भरने आईं। मैंने उनसे भी इस कुएं के बारे में पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस कुएं ने हमारे गांव को हमेशा खुशियां दी हैं, लेकिन जिसने भी लालच किया वह कभी सुखी नहीं रहा। उनकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैं पास के पेड़ के नीचे बैठ गया और उस जादुई कुएं की एक तस्वीर बनाने लगा ताकि इस गांव की याद हमेशा मेरे साथ रहे। तभी कुछ थके हुए मुसाफिर वहां पहुंचे। मैंने कुएं से पानी निकालकर उन्हें पिलाया। उनके चेहरे पर राहत देखकर मुझे महसूस हुआ कि किसी की मदद करने से खुशी मिलती है, वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिज्ञासा में मैंने एक बार फिर कुएं के अंदर झांका, लेकिन इस बार पानी में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था।
मुझे ऐसा लगा जैसे पानी मेरे भविष्य की झलक दिखा रहा हो। कुछ पल के लिए सब कुछ रहस्यमयी हो गया। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। कुएं का पानी फिर से उफनने लगा। आसमान में बादल गरजने लगे। पूरा गांव घबरा गया। मैं तुरंत उस लालची आदमी के पास गया और उससे कहा, अभी भी समय है। दौलत से ज्यादा कीमती अपने लोग होते हैं। अगर दिल बदलोगे तो शायद जिंदगी भी बदल जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती स्वीकार की और पूरे गांव से माफी मांगी। फिर हम सब लोग उस जादुई कुएं के पास इकट्ठा हुए और पूरे गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। अब मेरे लौटने का समय आ चुका था। मैं धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगा। एक बार पीछे मुड़कर देखा तो सुबह की सुनहरी रोशनी में वह जादुई कुआं और पूरा गांव किसी सपने जैसा लग रहा था। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि असली जादू कुएं में नहीं था। असली जादू उस गांव के लोगों के प्यार, उनकी सादगी और उनके अच्छे दिल में था। वॉइस सीन। अगली सुबह मैं सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। हाथ में लोटा लेकर मैं एक बार फिर उस जादुई कुएं के पास पहुंचा। सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। मैंने सोचा कि इस गांव ने मुझे इतना प्यार दिया है तो क्यों न मैं भी इसकी सेवा करूं। मैंने कुएं के आसपास सफाई की, सूखे पत्ते हटाए और पूरे स्थान को साफ सुथरा बना दिया। गांव वालों ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। शाम को मैं अपनी झोपड़ी में बैठा और डायरी में इस गांव के हर अनुभव को लिखने लगा। मुझे डर था कि कहीं समय के साथ ये यादें धुंधली न पड़ जाएं। रात को गांव के बच्चे मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, भैया, हमें फिर से उस जादुई कुएं की कहानी सुनाओ। मैं मुस्कुराया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उनकी आंखों में उत्सुकता और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन मैंने कुएं की पुरानी नक्काशी को उनसे देखा। हर पत्थर पर बनी आकृतियां मानो सदियों पुरानी कोई कहानी बयां कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि इस जगह का इतिहास अभी भी जिंदा है। तभी एक अमीर और लालची व्यापारी वहां पहुंचा। वह इस जादुई को खरीदकर अपनी कमाई का जरिया बना चाहता। लेकिन मैंने और पूरे गांव ने मिलकर उसे समझाया कि चीजों की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। आखिरकार उसे खाली हाथ लौटना। अगली सुबह मैं उगते सूरज की रोशनी में शांत होकर ध्यान लगाने बैठ गया। उसी पल में एहसास हुआ कि असली जादू इस कुएं में नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे दिल में है। गांव वालों ने कहा कि याद हमेशा उनके साथ रहेगी। हमने साथ मिलकर एक तस्वीर भी खिंचवाई और हंसी खुशी उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। रात को मैंने लालटेन उठाई और आखिरी बार उस जादुई कुएं के पास गया। मैंने चुपचाप उसे देखा और मन ही मन उसका धन्यवाद। मैं पहाड़ी पर चढ़ा और पूरे गांव को आखिरी बार देखा। डूबते चांद और उगती सुबह के बीच वह गांव वो किसी सपने से मन ही लगा। मुझे पता था कि मैं यहाँ से जा रहा, लेकिन इस गांव की कहानी हमेशा मेरे दिल में जिंदा। दिनों बाद पूरे गांव की खुशियां लौट आई थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी और मेरी आंखों में खुशी के आंसू। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव अब मेरा अपना परिवार बन चुका है। गांव के सबसे बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, जहां भी रहना हमेशा सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलना। उनकी बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब विदा लेने का समय आ गया था। मैंने अपना बैग उठाया और कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम जा था। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस जादुई कुएं की तरफ देखा। तभी मुझे लगा मुझे कुछ कहना चाहता हो। मैं उसके पास गया और अंदर झांका। रात का आसमान तारों से जुगनू की हल्की रोशनी पूरे माहौल को और भी जादुई बना रही थी। तभी कुएं के पानी में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मुझे भविष्य का भी गाँव दिखाई दे रहा था। हर घर में खुशियां, बच्चे हंस रहे थे, खेत लहला रहे थे और कोई भी लालच नहीं कर रहा था। उसी पल आसमान से एक सुनहरी रोशनी कुराकर पड़ी, मानो इस गांव को हमेशा के लिए आशीर्वाद मिल गया हो। मैंने गांव के बच्चों से कहा, याद रखना, असली दौलत सोना या पैसा नहीं होती। असली दौलत प्यार, परिवार, ईमानदारी और एक दूसरे की मदद करना है। बच्चों ने मुस्कुराकर मेरी बात मान ली। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको भी ऐसा जादुई कुआं मिल जाए जो आपकी सिर्फ एक इच्छा पूरी कर सके, तो आप क्या मांगेंगे? पैसा, शोहरत या अपने परिवार की खुशियां? मैंने आखिरी बार उस जादुई कुएं प्रणाम किया और वहां से हमेशा के लिए विदा ले ली। लेकिन उस गांव की सीख आज भी मेरे दिल में जिंदा है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा दिल और उसके अपने लोग होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही नई रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ मैं फिर मिलूंगा। धन्यवाद। ये एंडिंग तुम्हारा